अगर एक कंट्री आपके डिफेंस का सीक्रेट निकलवाना चाहता है तो उसके दो पर्पस होते हैं। दूसरी साइड में ब्रह्मोस मिसाइल अपनी ट्रैजेक्टरी भी चेंज कर सकता है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल को ढूंढना और इंटरसेप्ट करना मिड एयर में काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर सही टाइम पे हम एक्शन ना लें तो कल को बहुत बुरा हो सकता है। पाकिस्तान कैसे चुटकियों में ऐसे सीक्रेट्स निकाल सकता है हमारे साइंटिस्ट से। 2018 में निशांत अग्रवाल को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है फेसबुक में पूजा शर्मा के नाम से। निशांत अग्रवाल उसको एक्सेप्ट करता है और चैटिंग करने लगता है, और कुछ ही दिनों में निशांत पूजा से मिले बिना ही ब्रह्मोस के बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। लेकिन निशांत ये नहीं जानता था कि वो हनी ट्रैपिंग के केस में फंस रहा है। ये है निशांत अग्रवाल, इंडिया का सबसे यंग साइंटिस्ट। निशांत अग्रवाल को अभी हाल ही में उम्र कैद की सजा हुई है। निशांत की उम्र इतनी कम है कि वो आगे जाके इंडिया को काफी सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में हेल्प कर सकता था। लेकिन ये काफी सैड बात है कि निशांत अग्रवाल पाकिस्तान के ISI के स्पाइंग के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। और निशांत अग्रवाल एक अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जो इंडियन साइंटिस्ट ने इंडिया का डिफेंस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर कर चुके हैं। आखिर क्यों वो ऐसा करते हैं और क्या है इसके पीछे का राज, और आखिर पाकिस्तान कैसे चुटकियों में ऐसे सीक्रेट्स निकाल सकता है हमारे साइंटिस्ट से। निशांत अग्रवाल कोई रिसेंट केस नहीं है। निशांत अग्रवाल को 2018 में अरेस्ट किया गया, लेकिन कोर्ट ने पनिशमेंट 3 जून को सुनाया। लेकिन देखा ये भी जाता है कि 2018 के बाद ऐसे केसेस काफी बढ़ रहे हैं, जिसे हनी ट्रैपिंग भी कहते हैं। और 90% ऑफ द टाइम ये इंडिया के सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी को टारगेट करते हैं, और वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको याद होगा 2022 में इंडिया से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होता है और ये पाकिस्तान के मियां चनों में जाके गिरती है, जिससे पाकिस्तान की डिफेंस काफी हद तक शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इसको ट्रैक नहीं कर पाते। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 2 से भी ऊपर है, मतलब साउंड की स्पीड से दुगना, और ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं है। ब्रह्मोस को इंडिया और रशिया ने जॉइंटली मिलकर बनाया है, और फ्यूचर में अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस भी हमें देखने को मिल सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल ऑल्सो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, मतलब आप न्यूक्लियर वॉरहेड इंस्टॉल कर सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल में। हमारा न्यूक्लियर वॉरहेड कहीं पे भी पहुंच सकता है बिना किसी इंटरसेप्शन के, क्योंकि एक ब्रह्मोस मिसाइल तो सुपरसोनिक है जहां स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज ट्रेवल करता है, और दूसरी साइड में ब्रह्मोस मिसाइल अपनी ट्रैजेक्टरी भी चेंज कर सकता है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल को ढूंढना और इंटरसेप्ट करना मिड एयर में काफी मुश्किल है। और निशांत एक अकेला केस नहीं है, ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। जैसे एक DRDO का साइंटिस्ट है, और एक DRDO का भी साइंटिस्ट है कुरुलकर, जिसको सेम केस हनी ट्रैप में फंसाया गया और DRDO के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनसे लीक करवाया गया। केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन तरीका सब में एक जैसा है, हनी ट्रैपिंग। हनी ट्रैपिंग में पाकिस्तान में बैठा कोई आदमी एक फेक अकाउंट बनाता है फेसबुक में एक इंडियन गर्ल के नाम से, और फिर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं उन लोगों को जो ब्रह्मोस से जुड़े हुए या DRDO से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, जिनमें से एक निशांत अग्रवाल भी है। अब उसमें साइंटिस्ट डायरेक्टली स्पाई तो नहीं कर रहे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो जाने अनजाने में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं जो बहुत क्रूशल होता है। और हनी ट्रैपिंग के केस में सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई होता है सीक्रेट्स निकलवाने का। हनी ट्रैपिंग वैसे कोई नया तरीका तो नहीं है, US, रशिया, चाइना और बाकी सारे बड़े कंट्रीज काफी सालों से ये करते आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USSR के फीमेल स्पाइस US में जाके US साइंटिस्ट को हनी ट्रैपिंग करते थे, और यूनाइटेड स्टेट्स के काफी सीक्रेट डिफेंस इंफॉर्मेशन निकलवाते थे। सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर भी इंडियन ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है। जैसे रशिया में इंडिया के एम्बेसी में एक एम्प्लॉई था, उस पर भी आरोप ये लगा था कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो भी एक हनी ट्रैप का ही शिकार था। अब निशांत के केस में जो एक एक्स ब्रह्मोस इंजीनियर है, सोचो उसका करियर कितना ब्राइट हो सकता था फ्यूचर में, और वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता, लेकिन अब उसको लाइफ इन प्रिजन मिला है। निशांत का केस इतना पॉपुलर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग में। निशांत टेक्निकल रिसर्च सेंटर में काम करते थे नागपुर के ब्रह्मोस फैसिलिटी में, और उसके पास बहुत ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे ब्रह्मोस से रिलेटेड जो किसी भी हाल में लीक नहीं होना चाहिए था। निशांत अग्रवाल बहुत एक ब्राइट स्टूडेंट था और काफी यंग साइंटिस्ट था। निशांत अग्रवाल को द यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिला है इंडिया से, और निशांत ने अपनी पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से कंप्लीट किया है। और इसी वजह से शायद ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर इतना ब्राइट स्टूडेंट कैसे फंस सकता है सिर्फ चैटिंग के थ्रू, और वो देश के इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। और निशांत अग्रवाल का केस तो सिर्फ पहला केस था, उसके बाद हनी ट्रैपिंग केसेस के लाइन लगी पड़ी है। इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड लोग हैं, टारगेट हो रहे हैं हनी ट्रैपिंग के केस में। कुछ साइंटिस्ट तो
ऐसे भी हैं जो इस ट्रैप में नहीं फंसते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे साइंटिस्ट इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं। अगर इंडियन साइंटिस्ट ऐसे ही सारे सीक्रेट्स शेयर करते जाएं तो इंडिया का डिफेंस काफी वीक हो सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर हम कर क्या सकते हैं, हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं। तो आखिर यूएस, रशिया, यूके और चाइना ने क्या किया जो हनी ट्रैपिंग केस को काफी डिक्रीज कर चुके हैं वहां पे। यूके का एग्जांपल लेते हैं। यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है MI5 और MI5 ने 2009 में ही 14 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और उस डॉक्यूमेंट को बैंक्स, बिजनेसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिफेंस सेक्टर और कई और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। उस डॉक्यूमेंट में मेनली यही लिखा था कि इंटरनेट को कैसे सेफली एंजॉय किया जा सकता है और कैसे हनी ट्रैप केस में नहीं फंसना। MI5 ने उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा था कि हनी ट्रैपिंग के केस चाइना से आते हैं और कोई भी अननोन अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू रीच करता है तो आप उसको इग्नोर करना और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी हाल में शेयर नहीं करना। कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट हम भी बना सकते हैं और सिर्फ डिफेंस सेक्टर नहीं बल्कि जो भी बिजनेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इंडिया के लिए, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि उनको नॉलेज हो कि हनी ट्रैपिंग केस क्या होता है और उससे कैसे बचना होता है। चाइना का इंटेलिजेंस एजेंसी तो एक स्टेप फॉरवर्ड जाके ये कहता है अपने नागरिकों से कि कोई भी फॉरेनर अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करना चाहता है उससे बच के रहना है, और अगर कल को आपको कोई फॉरेनर आपसे कुछ डिफेंस रिलेटेड कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है तो आपको अलर्ट रहना है और अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। अब दुनिया में जो मेजर कंट्रीज हैं उन सबको पता है ये हनी ट्रैपिंग का केस और वो हनी ट्रैप से बचने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठा चुके हैं। तो इस केस में एक्शन लेना होगा क्योंकि अगर सही टाइम पे हम एक्शन ना लें तो कल को बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि अगर एक कंट्री आपके डिफेंस का सीक्रेट निकलवाना चाहता है तो उसके दो पर्पस होते हैं, या तो वो उस टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करना चाहते हैं या तो फिर वो उस वेपन का वीक पॉइंट ढूंढते हैं ताकि कल को जाके उस थ्रेट को इजीली एलिमिनेट किया जा सके। अब ब्रह्मोस के केस में ये तो वेरी ऑब्वियस है कि पाकिस्तान अपने खुद का एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाना चाहता है जो सुपरसोनिक हो, क्योंकि एट बेस्ट पाकिस्तान के पास अभी बाबर मिसाइल है जो कि सबसोनिक कैटेगरी में आता है जिसकी स्पीड मैक 0.8 है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी थोड़ा कम। तो अब इंडिया की टेक्नोलॉजी के साथ मैच करने के लिए पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया के पास एक अपर हैंड होगा। तो इसी कारण ISI काफी मेहनत कर रहा है ताकि वो खुद का मिसाइल तैयार कर सके। अब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान खुद से कोशिश नहीं कर रहा सुपरसोनिक मिसाइल बनाने की। पाकिस्तान ने 2 बार ट्राई किया बाबर 2 मिसाइल लॉन्च करने के लिए जो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट स्पीड ऑफ साउंड या उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल कर सके, लेकिन दोनों बार ये टेस्ट फेल हो चुका है। और अगर इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कल पाकिस्तान कुछ ऐसा मिसाइल लॉन्च भी कर लेता है जो स्पीड ऑफ साउंड से फास्ट ट्रेवल कर सके तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी सारा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि वो इस चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंडली कंट्रीज में। इसीलिए ISI बार बार कोशिश कर रहा है ताकि इंडियन साइंटिस्ट को हनी ट्रैपिंग में फंसाया जाए। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक चीज हो सकता है, अवेयरनेस। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्पेशली उन लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ताकि वो ये जान सके कि हनी ट्रैपिंग क्या होता है और वो कल को जाके इस केस में ना फंसे। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।